परमात्मा श्री राम महादेव शिव के आराध्य हैं और महादेव शिव परमात्मा श्री राम के आराध्य हैं। उनके इसी परस्पर भाव के कारण रामेश्वरम तीर्थ की व्याख्या हमारे ऋषि मुनियों संतों ने कुछ इस प्रकार की है। रामस्य ईश्वर सह रामेश्वर, अर्थात जो राम के ईश्वर हैं वे रामेश्वर हैं। किंतु महादेव शिव जब माता पार्वती को राम कथा सुनाते हैं तब वे रामेश्वरम की व्याख्या कुछ इस प्रकार करते हैं। राम ईश्वरो यस्य सह रामेश्वर, अर्थात श्री राम जिसके ईश्वर हैं वही रामेश्वर है। महादेव और श्री राम का एक दूसरे के प्रति आराध्य भाव इतना गहरा है कि दोनों ही एक दूसरे के रंग में रंगे हुए। महादेव शिव की जो स्तुति हमारे मनीषियों ने हमें दी है उसमें कहा जाता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसका अर्थ है जो कर्पूर जैसे धवल उज्जवल वर्ण वाले हैं, करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं, भुजंग जिनका हार है, वे भगवान शिव माता पार्वती सहित सदैव मेरे हृदय में निवास करें। स्तुति के अनुसार यह निश्चित हो जाता है कि महादेव शिव गौरवर्ण के हैं और परमात्मा श्री राम की स्तुति मंत्र में कहा गया है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। अर्थात नील कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है, जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूं। अर्थात परमात्मा श्री राम नीले वर्ण के हैं। इसमें विचारणीय यह है कि जब हम किसी से पूर्ण प्रेम करते हैं, जब हम किसी के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित होते हैं, जब हम किसी को पूजते हैं, तब हम अपने आराध्य अपने ईश्वर के रंग में रंग जाते हैं। अपना कुछ भी हमारे पास नहीं बचता। हम में जो कुछ भी दिखाई देता है वो मात्र हमारे ईश्वर की आभा, उनकी कांति, उनका रूप स्वरूप यही दिखाई देता है। मानस में इस भाव की पुष्टि करता हुआ एक अनुपम प्रसंग है। लंका युद्ध के बाद जब पूज्य हनुमान जी महाराज नंदीग्राम पहुंचकर श्री भरत जी को सूचित करते हैं कि प्रभु श्री राम माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण के साथ शीघ्र ही अयोध्या पहुंचने वाले हैं, तब श्री भरत जी पूज्य हनुमान जी महाराज को अपने हृदय से लगा लेते हैं और हृदय से अलग करने के बाद पूछते हैं कि क्या आप सचमुच हनुमान हैं? हनुमान जी महाराज विस्मय में पढ़कर उत्तर देते हैं, जी प्रभु मैं हनुमान ही हूं, किंतु आपको मेरे हनुमान होने पर संदेह क्यों हुआ? तब श्री भरत जी उनसे कहते हैं कि मुझे दिख तो रहा है कि आप हनुमान जी हैं, किंतु लग नहीं रहा, क्योंकि जब मैंने आपको अपने हृदय से लगाया तो आपके हृदय में, आपकी देह के प्रत्येक रोम में मुझे भैया श्री राम ही दिखाई दे रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे भैया श्री राम स्वयं ही मेरे सामने खड़े होकर अपने अयोध्या आगमन की सूचना मुझे दे रहे। पूज्य कबीरदास जी ने भी इस प्रेम को लेकर बड़ी अद्भुत बात कही है। वे कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं और जब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी जा मैं दो न समाई। परमात्मा श्री राम महादेव के इतने प्रेम में हैं कि उनके गौरवर्ण पर महादेव का नीला रंग चढ़ गया और वे नीलवर्णी हो गए। और महादेव शिव अपने आराध्य अपने ईश्वर श्री राम के इतने प्रेम में हैं कि उनका नीला वर्ण अपने प्रभु श्री राम के गौर वर्ण की आभा से चमकने लगा। अब बात आती है कि हमने अपने अवतारों को, विशेषकर भगवान विष्णु को, जिन्होंने समय समय पर इस सृष्टि पर नर अवतार लिया, नीलवर्णी क्यों माना? तब सहज ही ये विचार मन में आता है कि आकाश का विस्तार अनंत है और समुद्र की गहराई अथाह है, तो जो जितना विस्तृत, जितना गहरा होता है वो हमें नीला ही दिखाई देता है। तब
अनंत आकाश गंगाओं के जो आधार हैं, जिनके हृदय की गहराई लाखों समुद्रों से भी अधिक है, उनके लिए यदि पूज्य तुलसीदास जी नीलांबुज श्यामल कोमलांगम लिखते हैं, तब यह नीति और प्रीति से पूर्ण लगता है। इसीलिए हमारे संत महात्माओं ने कहा है कि परमात्मा को अनुभूत तो किया जा सकता है, किंतु अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। परमात्मा को अनुभूत करना जितना सरल है, उन्हें अभिव्यक्त करना उतना ही कठिन। तभी वे कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। तभी पूज्य कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा राह अगम्य की, कहे सुने की ना है। जो जानत वे कहत नहीं, और कहत वे जानत ना है। परमात्मा को देखा भले ही ना जा सकता हो, किंतु उनसे सीखा अवश्य जा सकता है। परमात्मा मनुष्य के इस सत्य को जानते हैं, इसलिए उन्होंने ये घोषणा की कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पूज्य तुलसीदास जी ने मानस में परम ब्रह्म के रूप गुण को बहुत सहजता से व्यक्त करते हुए कहा है कि बिनु पद चलत सुनत बिनु काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु वाणी वक्ता बढ़ चुके। वो अर्थात ब्रह्म बिना पैर के ही चलता है, बिना कान के ही सुनता है, बिना हाथ के ही नाना प्रकार के कर्म करता है, और बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद लेता है, और बिना वाणी के वो बहुत योग्य वक्ता है। परम ब्रह्म परमात्मा रंग बहिरंग का नहीं, हमारे अंतरंग का विषय है। इसलिए कर्पूर गौरव वाले महादेव शिव को कुछ भक्त अपने अनुभव के अनुसार नीला चित्रित कर देते हैं, और नीलांबुज श्यामल कोमलांगम वाले परमात्मा श्री राम को गौरवर्णी दर्शा देते हैं। भक्त के चित्त की भाव दशा के अनुसार ही भगवान का चित्र उभर कर आता है। किंतु परमात्मा को आनंद तब मिलेगा या तब मिलता है जब उनकी श्रेष्ठतम रचना मनुष्य उनके चित्र को पूजने तक नहीं, बल्कि उनके चरित्र को अपने अंदर ढालने का उद्यम करे। परमात्मा का चरित्र हमारी चिंता का कारण ना होते हुए हमारे चिंतन को उद्दीप्त करने का साधन हो। परमात्मा की कथा का श्रवण, वर्णन हमारे मन की व्यथा को समाप्त और शांत करने का मार्ग हो। शुभम भवतु।